हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को कवर करेंगे। जनवरी से लेकर अभी नवंबर तक का अपडेटेड जो करंट अफेयर आया है इस टॉपिक से रिलेटेड उन्हें देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड टुक ओथ ऑन 24 नवंबर 2025। तो अच्छे से याद हो ही गया होगा, 53वें CJI हमारे जस्टिस सूर्यकांत बने हैं। 24 नवंबर को इन्होंने अपने पद की शपथ ली है। इनसे पहले अभी 23 नवंबर के दिन ही CJI थे BR गवई, 23 नवंबर को रिटायर हुए हैं और उनके बाद फिर अभी आ गए हैं। इनका टेन्योर 9 फरवरी 2027 तक चलेगा। CJI का ना टर्म ऑफ ऑफिस फिक्स नहीं होता कुछ कि 2 साल तक कोई व्यक्ति CJI रहेगा, 3 साल तक, 4 साल, 5 साल, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता, बल्कि एज के हिसाब से होता है कि कोई व्यक्ति CJI है जब तक वो 65 साल की उम्र तक पहुँचेगा तब तक वो CJI रह सकता है। ठीक है, और ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। पहले CJI हैं जो हरियाणा से बने हैं। हिसार से इन्होंने अपनी लॉ प्रैक्टिस शुरू की थी। फिर सन 2000 में हरियाणा के यंगेस्ट एडवोकेट जनरल बने और 2001 में सीनियर एडवोकेट बने। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं 2004 में। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं 2018 में और 2019 से सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में कार्यरत हैं। नालसा के मेंबर भी थे 2007 से 2011 तक और मई 2025 तक एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी थे। अब यहाँ पर थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दिया गया है CJI से रिलेटेड। तो संविधान में आर्टिकल 124 जो है ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट और टेन्योर की बात करता है, इंक्लूडिंग द CJI को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा और ट्रेडिशनली सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज जो होता है वो चूज़ किया जाता है फॉर दिस पोस्ट। एलिजिबिलिटी देखें तो CJI वो व्यक्ति बन सकता है जो इंडियन सिटीजन हो, मस्ट हैव सर्व्ड एज हाई कोर्ट जज फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स, या फिर हाई कोर्ट में एडवोकेट के रूप में 10 साल तक प्रैक्टिस कर चुका हो और बी कंसिडर्ड बाय प्रेसिडेंट एज एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट। टेन्योर की हमने बात कर ली, कोई फिक्स टर्म नहीं है, 65 साल की उम्र तक CJI कोई भी व्यक्ति रह सकता है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर देखें तो CJI को रिमूव नहीं किया जा सकता arbitrarily. Removal is only through impeachment for proven misbehavior or incapacity. सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है। रिमूवल की प्रोसेस पार्लियामेंट से शुरू होती है। अगर लोकसभा में प्रोसेस शुरू हो रही है तो 100 लोकसभा के MP, और अगर राज्यसभा से शुरू हो रही है तो 50 राज्यसभा के MP नोटिस पर साइन करते हैं और उसके साथ रिमूवल की प्रोसेस शुरू होती है। स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है दोनों ही हाउसेज में और उसके बाद प्रेसिडेंट रिमूवल ऑर्डर इशू कर देते हैं। जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखें, लीड्स द सुप्रीम कोर्ट, डिसाइड्स बेंच फॉर्मेशन एंड केस एलोकेशन, एडवाइजेस द प्रेसिडेंट ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी होता है CJI का, एक्ट्स एज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कोऑर्डिनेट्स विद द गवर्नमेंट ऑन जुडिशियल रिफॉर्म्स एंड अपॉइंटमेंट्स। और सिग्निफिकेंस क्या है, सर्व्स एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ensures judicial independence, maintains checks and balance among the 3 branches of government. Who has been appointed as a whole-time member of SEBI for a 3-year term? ये हैं संदीप प्रधान, IRS ऑफिसर हैं, 3 साल के लिए इनको SEBI का होल टाइम मेंबर बनाया गया है अश्वनी भाटिया को रिप्लेस करके। और अब होल टाइम मेंबर SEBI के कौन कौन हो गए हैं, संदीप प्रधान, अमरजीत सिंह, कमलेश चंद्र वार्ष्णेय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु वाज स्वर्न इन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार फॉर अ हिस्टोरिक 10th टर्म इन 2025। ये है नीतीश कुमार, 10वें टर्म के लिए बिहार के CM ये बन गए हैं। अभी इलेक्शन में हमने देखा NDA की विक्ट्री देखने को मिली, 202 सीट्स के साथ में NDA जीती थी, जिसमें CM फिर से नीतीश कुमार को बना दिया गया है। ये पार्टी वाइज यहाँ पर दिखाया गया है कि किसने कितनी सीट्स जीती हैं। जैसे BJP 89 सीट्स, जनता दल 85, उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल 25 सीट, लोक जनशक्ति पार्टी ने 19 जीती, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 6 और फिर आगे हैं, तो इनको थोड़ा सा एक आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट है, RBI अपॉइंट्स होम एज द चेयरमैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। ये हैं R कृष्णन, S कृष्णन, पार्ट टाइम चेयरमैन ये जम्मू कश्मीर बैंक के बने हैं। RBI ने इसे अप्रूवल दिया है। 13 नवंबर से इनका जो टेन्योर है शुरू हुआ है, 26 मार्च 2028 तक रहेगा। ठीक है, इससे पहले पंजाब एंड सिंध बैंक और तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक में भी ये काम कर चुके हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द हरियाणा स्टेट वुमेन्स कमीशन। ये हैं शेफाली वर्मा, ऑप्शन C करेक्ट है। 2025 में विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप विनिंग टीम जो भारत की रही उसमें ये मेंबर थी। शी वॉज ऑल्सो द प्लेयर इन दैट टीम। ब्रांड एम्बेसडर ये बनी है हरियाणा स्टेट विमेंस कमीशन की, अनाउंस्ड बाय हरियाणा CM नायब सिंह सैनी। नई दिल्ली में CM के रेजिडेंट पर
ये इवेंट हुआ था जहां पर ये डिसाइड किया गया, ये अनाउंस किया गया। रीज़न फॉर ऑनर मैच विनिंग परफॉर्मेंस इन आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 फाइनल। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच चल रहा था फाइनल का इस वर्ल्ड कप का, इसमें 87 रन इनके द्वारा बनाए गए और 2 विकेट्स लिए गए। तो इसी को ऑनर करते हुए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसमें इनको 1.5 करोड़ का कैश रिवॉर्ड दिया गया और सेरेमोनियल शॉल भी प्रोवाइड किया गया है। Who was recently appointed as the Director General of the CISF? ये हैं प्रवीण रंजन। CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स 1969 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था 10 मार्च के दिन। तो 10 मार्च को होता है इसका फाउंडेशन डे। मोटो है संरक्षण एवं सुरक्षा, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। Who has been appointed as the Director General of the National Cadet Corps? NCC के डायरेक्टर जनरल बने हैं वीरेंद्र वत्स। ऑप्शन ए करेक्ट है। कमीशन इनटू 19 कुमाऊं रेजिमेंट इंडियन आर्मी का जो है दिसंबर 1988 में, और कमांडेंट ये रह चुके हैं डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में। एनसीसी की बात करें तो इसे 16 जुलाई 1948 में इस्टेब्लिश किया गया था। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। हु टुक चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी इन 2025? ये है प्रवीण कुमार। आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस 1962 में इस्टेब्लिश किया गया 24 अक्टूबर के दिन। तो इस दिन होता है इसका फाउंडेशन डे। मोटो है शौर्य, दृढ़ता, कर्म, निष्ठा, और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम? एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं निर्मल मिंदा। एसोचैम की फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। निर्मल मिंदा इसके प्रेसिडेंट हैं। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं अमिताभ चौधरी। 1920 में एसोचैम को स्थापित किया गया था आज़ादी से पहले। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और सेक्रेटरी जनरल हैं इसके मनीष सिंघल। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की? फिक्की के अध्यक्ष हैं अनंत गोयनका 2025-26 के टर्म के लिए, और अभी फिलहाल हर्षवर्धन अग्रवाल हैं इसके प्रेसिडेंट। उनको सक्सीड करके अब ये हैं। फिक्की की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 1927 में आज़ादी से पहले ही इसको भी इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और फाउंडर है इसके घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। हु वॉज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को ऑन अक्टूबर 2025? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हैं खालिद एल इनानी। ऑप्शन सी करेक्ट है। 4 साल के टर्म के लिए इनको यहाँ अपॉइंट किया गया। अर्ली 2026 में ये अपना काम शुरू कर देंगे और ये सक्सीड करेंगे ऑड्रे एजुले जो फ्रांस के थे, ये यूनेस्को के अभी डीजी हैं। इनको सक्सीड करके अब नए आ जाएंगे खालिद एल इनानी। यूनेस्को को इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है और इंडिया इसका मेंबर है सिंस 1948। Who has been appointed as the International Monetary Fund's first डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर? ये है डैन काट्स। ऑप्शन बी करेक्ट है। पहले डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये, और अक्टूबर से ये अपना काम संभाल लेंगे। अप्रूवल इसको दिया गया है बाय IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। इकोनॉमिक पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशंस और लीडरशिप ड्यूरिंग ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस, इनमें जो इनकी एक्सपर्टीज़ रही है, इसी वजह से ये सब देखते हुए इनको अपॉइंट किया गया पहले डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है। हु वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन? ये हैं शांता रंगास्वामी। पहली महिला हैं जो इस पोजीशन पर आई हैं, और सेक्रेटरी इसके देखें अगर हम इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं वेंकट सुंदरम। ट्रेजरर हैं दीपक जैन। बीसीसीआई के द्वारा कुछ और नॉमिनेशंस भी किए गए जैसे सुधा शाह बीसीसीआई के एपेक्स काउंसिल में और शुभांगी कुलकर्णी IPL गवर्निंग काउंसिल में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? ये हैं सोनाली सेन गुप्ता। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हु हैज़ बिकम द न्यू डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात इन द लेटेस्ट कैबिनेट? ये हैं हर्ष सांघवी। CM हैं भूपेंद्र पटेल, हम जानते हैं, और अभी डिप्टी CM बने हर्ष सांघवी। अभी हमने देखा ना कैबिनेट थोड़ी सी रिवाइज हुई है गुजरात की, तो उसी में इनको अपॉइंट किया गया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स? ये हैं विश्वजीत सहाय। 1 नवंबर 2025 को ये अपॉइंट कर दिए गए हैं। 1990 बैच के IDAS ऑफिसर हैं। डिफेंस फाइनेंस में इनका 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट आते हैं हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट एट द एज ऑफ 92 इन 2025? ये हैं पॉल बिया। डेली करंट अफेयर्स में हम देखते ही हैं कैमरून के ये प्रेसिडेंट बने हैं और दुनिया के ओल्डेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट अब ये हो गए हैं 92 ईयर्स ऑफ ओल्ड। ठीक है, इतनी ज़्यादा एज के प्रेसिडेंट अभी तक नहीं रहे हैं दुनिया में किसी भी देश के। तो ये है कैमरून के। ठीक है, 1962 में ये प्रेसिडेंसी इन्होंने ज्वाइन की थी।
पहले। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली, ये है राजीव वर्मा। चंडीगढ़ के चीफ सेक्रेटरी भी ये रह चुके हैं इससे पहले और अभी दिल्ली के बन गए हैं। फाइनेंस और रेवेन्यू सेक्रेटरी के रूप में भी काम कर चुके हैं और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में प्रिंसिपल कमिश्नर भी रह चुके हैं। हु बिकेम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर मेंबर ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमिटी, ये है अक्काई पद्मशाली, ऑप्शन बी करेक्ट है। ट्रांस राइट्स एक्टिविस्ट हैं ये और सुप्रीम कोर्ट पैनल को इन्होंने ज्वाइन किया है ऑन इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी फॉर ट्रांसजेंडर राइट्स। और ये पैनल जो है इसकी लीडरशिप कौन करें, जस्टिस आशा मेनन। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं थोड़े से और लिस्ट के फॉर्म में। शिव चरण जैन ये चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं रेल विकास निगम लिमिटेड के। तिरुवल्लम कुदामनी ऐश्वर्या कल्याणी ये 29th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हैं। डॉक्टर दीपक मित्तल यूएई के एम्बेसडर हैं। रजत पुन्हानी ये FSSAI के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। एयर मार्शल संजीव घुराटिया एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस इंडियन एयरफोर्स के हैं। जस्टिस श्री चंद्रशेखर चीफ जस्टिस है बॉम्बे हाई कोर्ट के। कौस्तभ कुलकर्णी ये एशिया पैसिफिक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को हेड हैं सिटी बैंक के। फिर भूपेंद्र गुप्ता नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मोहम्मद इरफान अली गुयाना के प्रेसिडेंट हैं। अजय कुमार श्रीवास्तव इंडियन ओवरसीज़ बैंक के MD और CEO। सेबेस्टियन लेकॉर्ने फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं। उसके बाद आचार्य देवव्रत महाराष्ट्र के गवर्नर के रूप में एडिशनल चार्ज मिला है इनको। चीफ जस्टिस सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं। जस्टिस M सुंदर चीफ जस्टिस ऑफ द मणिपुर हाई कोर्ट हैं। फिर हैं गौरंग लाल दास एम्बेसडर टू साउथ कोरिया हैं। प्रवीर रंजन डायरेक्टर जनरल हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के। प्रवीण कुमार DG हैं ITBP के। मिस वंदना गुप्ता कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स हैं। डॉक्टर कनत दास बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर हैं। मिथुन मनहा 37th BCCI के प्रेसिडेंट हैं। और शिरीष चंद्र मुर्मू डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI बनाए गए हैं। Who has recently been appointed as the managing director of Bengaluru Metro Rail Corporation Limited, BMRCL के नए MD बने हैं डॉक्टर J रविशंकर। एग्रीकल्चर एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरी के रूप में काम कर चुके हैं, अभी यहाँ पर इनको MD बनाया गया है। Who has been appointed as the new chairperson of the National Medical Commission in July 2025, ये हैं डॉक्टर अभिजीत सेठ। BN गंगाधर को रिप्लेस करके इनको बनाया गया है। ये इनकी पिक्चर आप देख सकते हैं, NMC के चेयरपर्सन हैं। Who is the newly appointed MD and CEO of Life Insurance Corporation of India with a term lasting till August 2028? अगस्त 2028 तक ये LIC के MD और CEO रहेंगे। इनका नाम है R दोराईस्वामी। अच्छा, इस तरह की जो अपॉइंटमेंट है कौन करता है, तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो है FSIB, इसके द्वारा ये जो सिलेक्शन है किया जाता है और फिर अपॉइंटमेंट कमेटी, कैबिनेट की जो अपॉइंटमेंट कमेटी होती है वो उसे अप्रूवल प्रदान करती है, जिसके साथ ये इस तरह की अपॉइंटमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ कर्नाटका बैंक, इनका नाम है राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट। फिर अगला क्वेश्चन है हु वाज अपॉइंटेड एज द कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर 2025 to 2027, 2025 से 2027 तक कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर बने हैं सुकन्या सोनोवाल। इनकी पिक्चर यहाँ पर आप देख सकते हैं। Who was appointed as the Chief Executive Officer of the International Cricket Council in July 2025, ये हैं संजोग गुप्ता। अब 2028 के ओलंपिक्स में क्रिकेट भी शामिल होने वाला है, तो उसमें भी ये गाइड के रूप में काम करेंगे। Who joined the State Bank of India as Deputy Chief Information Security Officer in 2025? SBI के डिप्टी चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर हैं बबीता BP। यहाँ इनकी पिक्चर आप देख सकते हैं। Who has been appointed as the new CEO of Eternals Food Delivery Business in July 2025? तो इसका आंसर है आदित्य मंगला, ऑप्शन सी करेक्ट है। राकेश रंजन को रिप्लेस करके ये बने हैं। हु इज़ द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, HUL के CEO और MD बने हैं प्रिया नायर। रोहित जावा को रिप्लेस करेंगी ये। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग फॉर अ 2-year टर्म स्टार्टिंग 1 जुलाई 2025। तो रॉ के चीफ कौन बने हैं नए, पराग जैन हैं। रॉ जो है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, खुफिया एजेंसी। 21 सितंबर 1968 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। पहले हेड इसके थे रामेश्वर नाथ काओ। फिर IB जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसकी भी बात कर लेते हैं। 23 दिसंबर 1887 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और करंट डायरेक्टर इसके हैं तपन डेका। Who has been appointed as a non-executive director on the board of Indigo in July 2025? अमिताभ कांत इसका आंसर होगा।
ये जो हम बात कर रहे हैं इंडिगो की, इसका फुल नेम है इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड, 2005 में स्थापित हुआ था। फाउंडेड बाय राहुल भाटिया एंड राकेश गंगवाल। हेडक्वार्टर इसका हरियाणा में है, गुड़गांव में। सीईओ हैं पीटर एल्पर्स, एमडी हैं राहुल भाटिया और डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अमिताभ कांत। हु वॉज अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इन जुलाई 2025? तो ये कौन है? सुनील जयवंत कदम, सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये बनाए गए हैं। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर सेबी एक्ट 1992। हेडक्वार्टर है मुंबई में। पहली महिला चेयरपर्सन इसकी माधवीपुरी बुच बनी थी और दूसरी महिला अनुराधा ठाकुर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसके अभी बने हैं सुनील जयवंत कदम। Who has had their tenure as chairman of the Central Board of Direct Taxes extended till June 2026? रवि अग्रवाल CBDT के चेयरमैन थे और अभी इनका टेन्योर जो है एक्सटेंड कर दिया गया है 2026 तक के लिए। ठीक है। CBDT की स्थापना 1 जनवरी 1964 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। Who took charge as the Air Officer in Charge Administration at Air Headquarters in July 2025? इनका नाम है एयर मार्शल एस शिव कुमार। चीफ ऑफ एयर स्टाफ का भारत में एयर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वन ऑफ द प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स टू द चीफ ऑफ एयर स्टाफ। तो एयर मार्शल के द्वारा इस पोस्ट को फिल किया जाता है। ठीक है, मतलब किसी एयर मार्शल को इस पोस्ट पर अपॉइंट किया जाता है। अभी एयर मार्शल एस शिव कुमार इस पर अपॉइंट किए गए हैं। हु रिसेंटली अज्यूम्ड चार्ज एज द कमांडेंट ऑफ द मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे? इनका नाम है रेयर एडमिरल बी गणपति। ये जो है मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिया की प्रीमियर ट्राई सर्विसेज टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, फंक्शनिंग अंडर द इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, और इसी के कमांडेंट के रूप में वी गणपति को अपॉइंट किया गया है। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल चीफ ऑफ द यूनाइटेड किंगडम्स सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस? MI6 है ये, और इसकी पहली फीमेल चीफ बनाई गई हैं ब्लेस मेट्रोवेली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब यहाँ पर MI6 की बात करें तो 4 जुलाई 1909 में स्थापित किया गया था इसे। हेडक्वार्टर लंदन में। इसका मोटो है ऑलवेज सीक्रेट, और करंट हेड इसके कौन है? सर रिचर्ड मूर। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फुल टर्म डायरेक्टर ऑफ IIT खड़गपुर? इनका नाम है सुमन चक्रवर्ती। मोटो क्या है IIT खड़गपुर का? योगा कर्मासु कौशलम। 18 अगस्त 1951 में स्थापना हुई थी। TV नरेंद्रन चेयरमैन है और डायरेक्टर इसकी सुमन चक्रवर्ती। Who became the first female president of the International Olympic Committee in 2025? इनका नाम है किर्स्टी कोवेंट्री। IOC की बात करें 23 जून 1894 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये विंटर और समर ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज करता है। हेडक्वार्टर है इसका लुसानी स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट इसकी बनी है किर्स्टी कोवेंट्री और पहले चेयरमैन थे दिमित्रियोस विकेलास। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड हेड ऑफ मेटास इंडिया ऑपरेशंस इफेक्टिव जुलाई 1, 2025? ये हैं अरुण श्रीनिवास। मेटा की स्थापना की गई थी 4 जनवरी 2004 में। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है और मार्क जुकरबर्ग इसके चेयरमैन और CEO हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज टू द सेबी बोर्ड एज इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी रिप्लेसिंग अजय सेठ इफेक्टिव जुलाई 1, 2025? ये हैं अनुराधा ठाकुर। सेबी बोर्ड में इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। Who has been appointed as India's new ambassador to North Korea in 2025, marking the restoration of full diplomatic representation after a 4-year gap? नॉर्थ कोरिया में भारत के नए एम्बेसडर बने हैं आलियावाती लोंगकुमेर। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। अब यहाँ पर नॉर्थ कोरिया की कैपिटल देखिए प्योंगयांग है। ऑफिशियल लैंग्वेज है कोरियन। लीडर्स यहाँ पर किम इल संग, किम जोंग इल और किम जोंग उन हैं। लैंग्वेज देख लिया हमने कोरियन है। करेंसी यहाँ पर नॉर्थ कोरियन वॉन इस्तेमाल होती है। हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ निपॉन कोई इंडिया? ये है संपत कुमार, पहले इंडियन MD बने हैं ये। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और ग्लोबल डिज़ाइन सेंटर मुंबई में है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन है हु इज़ द हेड ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड पैनल टू रिड्यूस स्टूडेंट डिपेंडेंसी ऑन कोचिंग सेंटर्स? इनका नाम है विनीत जोशी। CBSE के चेयरमैन हैं और अभी एक पैनल बनाया गया है रिसेंट में जिसके हेड ये बने हैं। ये पैनल क्या काम करेगा? ये देखेगा कि किस तरह से स्टूडेंट्स की डिपेंडेंसी को ख़त्म किया जा सकता है, कम किया जा सकता है कोचिंग सेंटर्स पर जो स्टूडेंट डिपेंड रहते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक? ये हैं जोऊ जियाई। ऑप्शन सी करेक्ट है।
AIIB की स्थापना हुई थी 16 जनवरी 2016 में। हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में। 110 मेंबर कंट्रीज इसमें शामिल हैं और प्रेसिडेंट अभी जोऊ जियाई हैं। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि PFRDA, ये हैं शिवा सुब्रमण्यम रमन। PFRDA की स्थापना हुई थी 23 अगस्त 2003 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। चेयरमैन अभी नए इसके ये बने हैं। ली जे म्योंग हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री इन जून 2025। ये हैं साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट। साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ली जू हो एक्टिंग प्रेसिडेंट है और डेजिग्नेटेड हैं किम मिन सियोक। कैपिटल है यहाँ की सियोल। Who has been appointed as the new Chief Executive Officer of Ugro Capital, highlighting a strategic focus on risk governance and leadership continuity? तो अनुज पांडे इसका आंसर होगा। इसके फाउंडर और MD हैं सचिंद्र नाथ। नए CEO हैं अनुज पांडे। 2018 में इसकी स्थापना की गई थी। एक पब्लिकली लिस्टेड इंडियन डेटा टेक लेंडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि फोकस करता है ऑन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सॉल्यूशंस टू माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। Under which government policy is Rinku Singh been appointed as a district basic education officer in Uttar Pradesh? तो इंटरनेशनल मेडल विनर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रूल्स 2022 के अकॉर्डिंग रिंकू सिंह को डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। Who has been appointed as the first dean of Queen's University Belfast Gift City Campus? ये हैं प्रोफेसर M सतीश कुमार। Who was recently sworn in as the president of the American Medical Association? इनका नाम है डॉक्टर बॉबी मुक्कामला। अमेरिकन प्रोफेशनल एसोसिएशन और लॉबिंग ग्रुप है फिजिशियंस और मेडिकल स्टूडेंट्स का, ये AMA जो है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर शिकागो में है। CEO हैं जेम्स एल मादारा और इसके प्रेसिडेंट अभी बने हैं बॉबी मुक्कामला। Who has been appointed as a member of the 16th Finance Commission? ये हैं T रविशंकर। 31 अक्टूबर 2025 तक ये सर्व करेंगे। Who has been appointed as the new director of the Prime Minister's Museum and Library in New Delhi? इनका नाम है अश्विनी लोहानी। Who has been appointed as the chairman of the Economic Advisory Council to the Prime Minister? EAC-PM के चेयरमैन S महेंद्र देव बनाए गए हैं। ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसे सरकार को इकोनॉमिक एडवाइस देने के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर को इकोनॉमिक एडवाइस देने के लिए, ठीक है। 2004 से 2009 तक सुरेश तेंदुलकर थे इस पद पर। फिर C रंगराजन आए 2014 तक। 2017 से 2024 तक विवेक देबरॉय थे और S महेंद्र देव अभी रिसेंट में अपॉइंट हुए हैं। Who has recently assumed charge as the Air Officer Commanding in Chief of the Southern Air Command? ये हैं एयर मार्शल मनीष खन्ना। Who has been appointed as CEO of नीति आयोग? ये हैं BVR सुब्रमण्यम। नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को इसे स्थापित किया गया था। सरकार का पॉलिसी थिंक टैंक है ये। बॉटम अप अप्रोच ये फॉलो करता है प्लानिंग के लिए। चेयरपर्सन इसके प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो कि अभी है नरेंद्र मोदी। CEO हैं BVR सुब्रमण्यम और वाइस चेयरमैन हैं सुमन बेरी। Miao Liji belongs to which country? Who has recently been appointed as the official ambassador of the FIBA Women's Asia Cup 2025? तो ये जो हैं चाइना से बिलोंग करते हैं और 2025 फीबा वुमेंस एशिया कप के लिए इनको एम्बेसडर के रूप में, ऑफिशियल एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है। शैलेंद्र नाथ गुप्ता टुक चार्ज ऑफ विच पोस्ट रिसेंटली? इन्हें बनाया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट्स। Who has been appointed as the chairman of TVS Motor Company? इनका नाम है सुदर्शन वेणु। TVS की स्थापना 1911 में हुई थी। TV सुंदरम अयंगर के द्वारा। हेडक्वार्टर चेन्नई में है इसका और सुदर्शन वेणु इसके चेयरमैन बनाए गए हैं। Who has been appointed as India's new टेस्ट क्रिकेट कैप्टन? ये हैं शुभमन गिल। आज़ादी से पहले की अगर देखे जाएँ तो फर्स्ट टेस्ट कैप्टन थे CK नायडू। फिर आज़ादी के बाद पहले टेस्ट कैप्टन थे लाला अमरनाथ। इंडिया के यंगेस्ट टेस्ट कैप्टन मंसूर अली खान पटौदी 21 साल की उम्र में बने और मोस्ट प्लेड टेस्ट मैचेस एज अ कैप्टन विराट कोहली रहे हैं। तपन कुमार डेक्का's टेन्योर हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल व्हेन? इनका टेन्योर जून 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर हैं ये IB के, ठीक है। IB का मोटो है जागृतम अहर्निशम। फॉर्म किया गया था इसे 23 दिसंबर 1887 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। Who has been appointed as the new director of the एम्पीडा के डायरेक्टर बनाए गए हैं डॉक्टर राम मोहन। फुल फॉर्म क्या है इसकी? मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। 1972 में इस्टेब्लिश हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है और हेडक्वार्टर है कोची केरला में। ये है डॉक्टर राम मोहन।
हु वॉज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिताची इंडिया इफेक्टिव जून 2, 2025? ये है एन वेणु। टोक्यो जापान की कंपनी है, ये 1910 में स्थापित हुई थी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडिगोज बोर्ड इन May 2025? ये हैं विक्रम सिंह मेहता। इंडिगो की बात हम पहले भी कर चुके हैं। हु अज्यूम्ड चार्ज एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑन May 20, 2025? प्रकाश मखदूम इसका आंसर होगा। सरकार के द्वारा 1975 में NFDC को स्थापित किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू प्लान, प्रमोट एंड ऑर्गेनाइज द इंटीग्रेटेड एंड एफिशिएंट डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। सीनियर IPS ऑफिसर्स AYV कृष्णा एंड हु अपॉइंटेड एज द एडिशनल डायरेक्टर्स इन CBI? यह है N वेणुगोपाल। CBI में एडिशनल डायरेक्टर्स के रूप में N वेणुगोपाल और AYV कृष्णा को अपॉइंट किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ DRDO? ये है समीर V कामत। DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। मोटो है इसका स्ट्रेंथ्स ऑरिजिन इज इन साइंस। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? ज्ञानेश कुमार इसका आंसर है। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक बॉडी है जिसे पार्ट 15 के अंदर आर्टिकल 324 से 329 में मेंशन किया गया है। 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी इलेक्शन कमीशन की। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इलेक्शन करवाने का काम करता है। अब इसमें 3 मेंबर्स हैं, ठीक है, मल्टी मेंबर बॉडी है ये। एक तो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके अलावा 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। इनका टर्म कितना होता है? तो 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक ये अपने पद पर रहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास जो भी अधिकार, नॉट अधिकार बट सेम स्टेटस सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जैसा ये भी इंजॉय करते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? ये हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। IMF का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। 189 मेंबर कंट्रीज इसमें शामिल हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? ये हैं दलजीत सिंह चौधरी। 1 दिसंबर 1965 में स्थापित किया गया था बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये आता है। Which Indian has recently been appointed as the event ambassador for the ICC Champions Trophy 2025? ये हैं शिखर धवन। इवेंट एम्बेसडर इनको बनाया गया है। 4 एम्बेसडर्स बने हैं, सबके नाम याद रख लीजिएगा। शिखर धवन भारत के हैं, फिर सरफराज अहमद पाकिस्तान के, शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया के और न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर टिम साउथी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया? ये हैं तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल एक लीगल एडवाइज़र होता है और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ना उसका सब ऑर्डिनेट होता है ये। ही हिमसेल्फ असिस्टेड बाय सेवरल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स ऑफ इंडिया। करेंटली तुषार मेहता हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के कैग हैं के संजय मूर्ति। कैग भी एक संवैधानिक बॉडी है। आर्टिकल 148 में इसके बारे में मेंशन किया गया है। गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या फिर गवर्नमेंट ओन्ड कॉरपोरेशंस है, उन सभी की ऑडिटिंग का काम इसका होता है कैग का। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 11th चेयरमैन ऑफ इसरो? ये हैं V नारायणन। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 1969 में स्थापित हुआ था। हेडक्वार्टर है बेंगलोर में और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर ये काम करता है। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ एसोचैम? ये है मनीष सिंघल। एसोचैम एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये फुल फॉर्म है इसकी। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। 1920 में इसकी स्थापना की गई है और भारत में वन ऑफ द एपेक्स ट्रेड एसोसिएशंस ये है, ठीक है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन? FBI के डायरेक्टर बने हैं काश पटेल। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है हु हैज़ बीन नेम्ड द ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ द स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025? ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। CEO इसके राल्फ रिचर्ड हैं। लोकेशन देखिए, इसका लोकेशन इसकी रियाद सऊदी अरबिया है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा? ये हैं जस्टिस सूर्यकांत। नालसा की फुल फॉर्म नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या है कि जितने भी गरीब लोग और डिसएडवांटेज्ड लोग हैं उनको लीगल सर्विसेज तक, कानूनी जो भी सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं उन तक पहुंच प्रदान करना। हु इज़ द करेंट डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? ये हैं राजेश कुमार सिंह, नाम याद रखिएगा इनका। मार्क कार्ने विल कंटिन्यू एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये जो है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के रूप में कंटिन्यू करेंगे अभी भी।
गवर्नर जनरल कनाडा के कौन है? मैरी साइमन। और मोनार्क यहाँ के हैं चार्ल्स थर्ड। हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया? ये है मनन कुमार मिश्रा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का काम क्या है? ये प्रोफेशनल कंडक्ट के लिए स्टैंडर्ड सेट करता है एंड एटिकेट एंड एक्सरसाइजेस डिसिप्लिनरी जुरिस्डिक्शन ओवर द बार। लीगल एजुकेशन के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए उसको सेट करता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स? CRPF के DG हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। फिर नेक्स्ट है हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ BCCI? ये है देवाजीत साइका। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर ये काम करती है। BCCI ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंदर ये नहीं आता है। ठीक है, प्रेसिडेंट है रॉजर बिनी, हेडक्वार्टर मुंबई में है और दिसंबर 1928 में इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन दिसंबर 2024? इनका नाम है संजय मल्होत्रा। RBI जो है भारत का सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है। इसे 1 अप्रैल 1935 में इस्टेब्लिश किया गया था। मुंबई में हेडक्वार्टर है। हिल्टन यंग कमीशन ने रिकमेंड किया था RBI को सेटअप करने के लिए। फिर इसके लिए एक्ट लाया गया था, 1934 में पास किया गया। RBI को बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसे नेशनलाइज किया गया 1 जनवरी 1949 में और 1 रुपये से ऊपर के जितने भी करेंसी नोट्स हैं वो RBI ही छापता है। ऑसबोर्न स्मिथ पहले गवर्नर थे RBI के और CD देशमुख पहले भारतीय गवर्नर थे RBI के। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन February 2025? ये हैं शक्तिकांत दास, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर। डॉक्टर PK मिश्रा जो हैं ये भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर के, तो इन्हीं के साथ अब ये भी सर्व करेंगे एज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी। भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर भी ये रह चुके हैं और फाइनेंस मिनिस्टर में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी के रूप में भी काम कर चुके हैं। हु रिसेंटली टुक ओथ एज द चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट? इनका नाम है देवेंद्र कुमार उपाध्याय। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड? ये हैं आलोक जोशी। 1998 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। देखिए नाम से समझ में आ रहा होगा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड मतलब सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड या एक्सटर्नल थ्रेट जो है, इंटरनल स्टेबिलिटी आती है, जो भी चैलेंजेस आते रहते हैं उन सभी के बारे में ये एडवाइस प्रोवाइड करता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज रेलवे बोर्ड चेयरमैन एंड CEO? ये हैं सतीश कुमार। रेलवे के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और कंट्रोलिंग के लिए रेलवे बोर्ड बनाया गया था। इंडियन रेलवे एक्ट 1890 के अंडर इसकी पावर्स और फंक्शंस दिए गए हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज हेड ऑफ एस्टिमेट्स कमेटी फॉर 2025-26? ये हैं संजय जायसवाल। लोकसभा के मेंबर्स होते हैं सारे एस्टिमेट्स कमेटी में और ये सबसे बड़ी कमेटी है पार्लियामेंट की। ठीक है, 30 मेंबर्स इसमें होते हैं, हर साल चुना जाता है। ठीक है, जो टर्म होता है कमेटी का साल भर का होता है और चेयरमैन कमेटी का स्पीकर के द्वारा चुना जाता है। मतलब कमेटी में जितने मेंबर्स हैं ना, उन मेंबर्स में से ही किसी एक को चेयरमैन बनाया जाता है और स्पीकर के द्वारा वो चुना जाता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर जनरल मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज? ये है मेजर जनरल लिसामा PV। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो? NCB के DG हैं अनुराग गर्ग। NCB की स्थापना हुई थी 17 मार्च 1986 में और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया? ये हैं भुवनेश कुमार। UIDAI एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसे आधार एक्ट 2016 के तहत स्टेब्लिश किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ये काम करता है, हेडक्वार्टर है दिल्ली में और ये है भुवनेश कुमार। बहादुर सिंह सागू हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच स्पोर्ट्स बॉडी ऑफ इंडिया? तो ये एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हुए हैं। इंडियन शॉर्ट पुटर हैं ये। पद्मश्री भी इनको मिल चुका है 1983 में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? ये हैं विजया किशोर रहतकर। NCW एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे सरकार ने इस्टेब्लिश किया है 1992 में अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन? ये हैं अमितेश कुमार सिन्हा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन एक स्पेशलाइज्ड और इंडिपेंडेंट स्कीम है ताकि सेमीकंडक्टर चिप्स को भारत में बनाया जा सके और भारत के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चिप्स को बढ़ाया जा सके, इन्हांस किया जा सके। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी?
NIA के DG बने हैं सदानंद दत्ते। 2008 में NIA की स्थापना की गई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। ये एक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। हु इज़ द फर्स्ट अमेरिकन टू बी इलेक्टेड एज द पोप ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च? इनका नाम है लियो 14। ऑप्शन डी करेक्ट है। पहले अमेरिकन बने हैं ये जो कि रोमन कैथोलिक चर्च के पोप हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू UPSC चेयरमैन? ये हैं अजय कुमार। 1 अक्टूबर 1926 को स्थापना की गई थी UPSC की, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और पहले चेयरमैन थे इसके सर रॉस बेकर। आर्टिकल 315 के अंदर इसकी बात की गई है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज होल टाइम मेंबर ऑफ IRDA? ये हैं स्वामीनाथन S अय्यर। IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक स्टेचुटरी बॉडी है। 1999 में इसे IRDA एक्ट 1999 के तहत स्टैब्लिश किया गया था। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? ये हैं अजय सेठ। ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ फाइनेंस कमीशन की बात की गई है जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 280 के तहत इसके बारे में मेंशन की गई हैं चीज़ें। अब लास्ट में यहाँ पर बताया गया है पूरा प्रोसेस कि किस तरह से आप बैच में इनरोल हो सकते हैं। इंडो पाठशाला ऐप डाउनलोड कीजिए और जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें आपको वहाँ लगती हैं आप परचेज़ कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।